एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मतगणना की तैयारी पूरी हो गई। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतगणना की प्रक्रिया 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतपत्रों की गिनती के साथ शुरू होगी। इस प्रक्रिया में प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम 14 टेबलों पर होगा। संभावना है कि 8 से 9 बजे के बीच डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के परिणामों के रुझान आना 9 बजे से शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक चरण का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनाउंस कराया जाएगा। सभी विधानसभा सीटों पर 14 टेबल के जरिए मतगणना का काम होगा और सभी 14 टेबलों पर प्रत्याशी के एक एजेंट मौजूद रहेंगे। इन टेबलों पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे जो कि काउंटिंग का पूरा रिकॉर्ड तैयार करेंगे। तो ऐसे में इन अधिकारियों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाएगी। तो हम करेंगे चर्चा और हमारे 2 अलग अलग सहयोगियों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो अलग अलग जो तैयारियां प्रशासन ने की है वहां पर स्ट्रांग रूम से ईवीएम को निकालने से लेकर काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी रहेगी। हमारे साथ सतना से ज्ञान शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए। दूसरी तरफ अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारी संवाददाता जुड़ गई है। सबसे पहले अमृतांशी, ओवरऑल मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सभी विधानसभावार जहां पर काउंटिंग होगी 14 टेबलों पर काउंटिंग होगी। लगभग 9 बजे के बाद से ईवीएम के रिजल्ट आना, रुझान आना हम कहें, शुरू हो जाएंगे। क्या तैयारियां आप देख रही है प्रशासन और ईवीएम मशीन को लेकर जो चुनाव आयोग ने की है? बिल्कुल, देखिए अब हम कह सकते हैं कि काउंटिंग 3 तारीख को है और जाहिर सी बात है अब बहुत कम समय बाकी रह गया है। काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग 52 जिला मुख्यालयों पर जो है सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। राजधानी भोपाल के फिलहाल मैं स्ट्रांग रूम के पास मौजूद हूँ जो कि पुरानी जेल है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगी कि कैसे पुलिस प्रशासन अब सख्ती के साथ जो है वो पूरी तैयारियों में जुट गया है। आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल नजर आएगा और यहाँ पर सबकी ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बताए जा रहे हैं कि मतदान के दिन किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किनको अंदर जाने दिया जाएगा, किनको अंदर कैमरा या मोबाइल के साथ जाने दिया जाएगा। क्योंकि देखिए जो भी प्रत्याशी आते हैं काउंटिंग के लिए और अगर हम बात करें जो उनके साथ लोग आते हैं किसी को भी मोबाइल फोन्स जो है वो अंदर अलाउड नहीं रहते हैं। तो इन सब की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा पूरे जो स्ट्रांग रूम है वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस कर्मियों की यहाँ पर आज से जो ट्रेनिंग चालू हो जाएगी इसके बाद जो है यहाँ पर ये लोग लगातार जो है वो मौजूद रहेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो स्ट्रांग रूम है उसकी तस्वीरें। स्ट्रांग रूम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है त्रिपाल वगैरह इसलिए भी लगा दी गई है क्योंकि देखिए बारिश की संभावना 3 तारीख को है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाहर जो है वो लाउड स्पीकर्स टांगे गए हैं ताकि क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी जो मैंने आपको दिखाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा और सभी जगह जो है वो बैरिकेडिंग की गई है खासतौर से। यानी कि एक लाइन पुरुषों की रहेगी, एक लाइन महिलाओं की रहेगी और सभी को कड़ी चेकिंग के बाद ही अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि अंदर स्ट्रांग रूम में तमाम पुलिस के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सभी मौजूद भी हैं और लगातार वहां पर देखिए वो लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग यहाँ पर खासतौर से ये जो तमाम पुलिसकर्मी हैं इनको दी जा रही है कि किसी को भी जो है कोई भी धारदार हथियार हो या किसी भी विस्फोटक सामग्री हो उन सब के साथ जो है वो अंदर नहीं आने दिया जाए। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो मंत्री और मौजूदा विधायक हैं वो काउंटिंग में नहीं आ सकते हैं। जो निर्वाचन आयोग के अगर हम रूल्स के मुताबिक बात करें तो काउंटिंग में वो लोग नहीं आ सकते। उनके जो समर्थित लोग हैं जो उनके साथ रहेंगे वो अंदर काउंटिंग में आ सकते हैं लेकिन वहां पर भी किसी को मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं रहने वाला है। क्योंकि देखिए भोपाल में जो है वो अगर खासतौर से बात की जाए तो 6 से 7 विधानसभाओं की यहाँ पर काउंटिंग होनी है। अगर हम बात करें नरेला, दक्षिण पश्चिम, गोविंदपुरा, बैरसिया है, उत्तर मध्य विधानसभा है, हुजूर विधानसभा है, इन सब की काउंटिंग होनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो अलग अलग टेबल्स हैं वो इसमें खासतौर से लगाई गई हैं। अब मैं आपको अंदर की जो 3 टियर
सिक्योरिटी है उसके बारे में बता देती हूँ। ये जो पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के जो है पुलिस जवान नहीं है, इसमें 3 टियर सिक्योरिटी है, यानी कि सेंट्रल की एजेंसीज है, सेंट्रल पुलिस फोर्स है, मध्य प्रदेश का पुलिस फोर्स है और उसके अलावा भी जो दूसरी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब अंदर की अगर बात की जाए तो अंदर एक जगह से पूरा कंट्रोल रहने वाला है। इस कंट्रोल में क्या रहेगा, सभी जगह जो सीसीटीवी कैमरा रहे, जहाँ पर जितनी भी टेबल्स लगाई गई हैं उन टेबल्स पर जो है उनके आसपास सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और आसपास सीसीटीवी कैमरास पे काउंटिंग पर भी नजर रखी जाएगी कि कहीं कोई गड़बड़ियां तो नहीं हो रही हैं। लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें 2 से 3 इसकी संख्या रखी गई है। ज़्यादा भीड़ जो है वो अंदर इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी। और मान लीजिए अगर कोई जो है उपद्रव होता है, मान लीजिए स्थिति थोड़ी सी अगर खराब होती है तो सभी को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सेंट्रल एजेंसीज की फोर्स भी जो है वो तैनात की जाएगी। अगर आप देखेंगे तो अभी से यहाँ पर सभी पुलिस की गाड़ियाँ आ चुकी हैं, पुलिस के अधिकारी भी लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि मतगणना के दिन को लेकर किसी भी स्थिति के लिए तैयार यहाँ पर जो 3 टियर सिक्योरिटी फोर्स रहने वाला है वो रहेगा और कहीं से कहीं तक कोई भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको पूरी तरीके से कैसे हैंडल करना है यही ट्रेनिंग पीछे दी जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल ये अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई है अमृतांशी। यहाँ पर पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को किस तरह से गाइड कर रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें भोपाल से हमने देखी। आप बने रहे हमारे साथ। अब हम रुक करेंगे ज्ञान शुक्ला का सतना से और हमारे साजिद संवाददाता भी जुड़ गए रतलाम से, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। पहले ज्ञान आप बताएं, कहां पर मौजूद हैं आप, सतना के किस मतगणना स्थल पर मौजूद हैं और क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? जी दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि मैं सतना के जो एक्सीलेंस विद्यालय है वेंकट क्रमांक 1 वहां मौजूद हूं। यहाँ पे ही जो पीछे वाला पोर्शन है उसको स्पेसिफिकली स्ट्रांग रूम के लिए डेजिग्नेट किया गया है। आज जो है सतना का जो जिला प्रशासन है, यहाँ के निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा, उनने एक यहाँ पर ड्राई रन करवा रहे हैं। जो काउंटिंग होनी है 3 तारीख को, उसका एक ड्राई रन प्रस्तावित था। चूंकि सवेरे से यहाँ बारिश हो रही थी लगातार रुक रुक कर, तो जो कर्मचारी थे उनके आने में थोड़ी सी विलंब हुआ। 11:30 पहले शेड्यूल था, अब वो 12 बजे होने जा रहा है। तो ड्राई रन में पूरी तैयारियां जो होनी है, लगभग बैरिकेटिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। जो नॉर्म्स एंड ड्यूटीज सबको डिफाइन करनी थी उनको किया जा सकता है। राजनीतिक दल जो हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो अन्य अभिकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, सबको अलग अलग एंट्रेंस स्पेसिफाई हो गए हैं, सबके पार्किंग स्पेसिफाई हो गए। और जो 3 लेयर की सिक्योरिटी की, जिसके लिए हम 2 दिन पहले भी बात कर रहे थे, और चूंकि जब बालाघाट में जो एक मामला आया स्ट्रांग रूम में ब्रीचिंग का, थोड़ा सा उसको लेकर कुछ आपत्तियां आई, तो वैसे उसके लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और भी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई। यहाँ पर भी हमने आए और हमने सतना एसपी और सतना कलेक्टर जो इस पूरे प्रक्रिया के प्रभारी हैं उनसे बात करी। तो यहाँ पर 3 लेयर में सिक्योरिटी है, एसएएफ के लोग हैं और जो बाहर से सीआरपीएफ आई है वो है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स है। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी हर जगह पे जितने भी स्टेप्स हैं, लगभग पारदर्शिता दिखाने के लिए हर जगह सीसीटीवी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और जो भी उसके संबंध में जो चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा और मध्य प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसको कंप्लायंस कराने के लिए लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। सिक्योरिटी कंप्लायंसेस किया जा रहे हैं, लोगों को मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, सिक्योरिटी मॉक ड्रिल भी हो चुका है। और आज एक ड्राई रन कराया जा रहा है जिसमें जो हमारी जानकारी है लगभग 400 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जहां कहीं भी थोड़ी बहुत जो खामियां होंगी या जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जिला प्रशासन के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको उनकी रोल्स एंड ड्यूटीज डिफाइन की जाएगी। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। ज्ञान, एक बार फिर मैं लौटूंगा आपके पास। साजिद का रुख कर लेते हैं, रतलाम से हमारे सहयोगी साजिद खान बने हुए हैं हमारे साथ। साजिद, रतलाम में जो सभी रतलाम जिले की सभी विधानसभाएं हैं, वोटिंग तो हो चुकी है। जब मतगणना स्थल पर जब काउंटिंग होगी, सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां अभी तक आप देख रहे हैं? क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है, 2 दिन बाद 3 तारीख को वोटिंग होगी। क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? देखिए दीपक, मैं इस वक्त जो है साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज में हूँ, जहाँ पर मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ये कमरे बनाए गए हैं पूरे, और पूरी जो 5 विधानसभा हैं, तो 5 विधानसभाओं को जो है वो यहाँ पर इनकी पेटियां हैं आएंगी। कल पास में जो है जो स्ट्रांग रूम है, जहाँ पर 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है उन्होंने पूरा करके रखा है। मैं आपको अगर दिखाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से ये देख सकते हैं आप, सीसीटीवी कैमरेज वगैरह यहाँ लगे हैं। यहाँ
बिल्कुल, ये टेबलों पर लोग जो रहेंगे अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे। ये जो जाली आप देख रहे हैं ये जो लोग आएंगे, कुछ पत्रकार रहेंगे, जो नेताओं के साथ के जो लोग रहेंगे वो यहाँ पर बिल्कुल मौजूद रहेंगे। सिक्योरिटी की अगर बात बताऊं मैं आपको तो आप ये देख सकते हैं ऊपर कैमरे जो हैं चारों तरफ जो है इस तरीके से कैमरों को लगाया गया है। और ये जो पांचों रतलाम की विधानसभाएं हैं, जो सीटें हैं, उन पांचों को जो है अलग अलग कमरों में रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रतलाम ग्रामीण था, सैलाना था, अब ये देख सकते हैं आप सामने भी तैयारियां जो है वो जोर शोर से जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। और जहाँ तक जो स्ट्रांग रूम की बात करूँ तो स्ट्रांग रूम जो है वो 3 लेयर में उसकी सुरक्षा है यहाँ पर। और वो पास में है। 3 तारीख के दिन जो है वो पेटियां यहाँ पर लाई जाएंगी और मतगणना की जो है शुरुआत होगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर तमाम प्रशासन के जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम भी लग चुके हैं बराबर। और ये आप देख सकते हैं लोग, ये अधिकारी जो हैं ये चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से सब चीज़ ठीक है या नहीं है, कितनी अगर कोई भी परेशानी आती है तो किस तरीके से जो है उसको ठीक करा जाएगा, उसका सामना किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा साजिद अगर वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी है कुछ तैयारियों को लेकर एनडीटीवी से बातचीत करना चाहें, वो कुछ बताना चाहें, क्योंकि इस बार मैं पढ़ रहा था कि कुछ खास तौर पर सुरक्षा को लेकर किसी भी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति ना हो, इसको लेकर सुरक्षा को लेकर जो 3 लेयर सिक्योरिटी है इस पर भी काफी फोकस किया गया। और अब तक बालाघाट की घटना को छोड़ दें तो ऐसी कोई खबर मध्य प्रदेश से आई नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जो दूसरा हिस्सा है, जो इस बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा है, वहां पर जो है पूरी ईवीएम वगैरह जो है रखी हुई हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी है वहां पर। और उसके पास जो है किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। मॉक ड्रिल जो है ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। और यह जो पूरे जो पूरे कमरे हैं यहाँ पर पूरे ये सब रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ये भी हैं। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर तैयारी। संडे के दिन मतगणना है, फिर पता लगेगा कौन। किस सुरक्षा के लिहाज से कुछ क्या कर रहे हैं? सुरक्षा चली रही है सर, बहुत अच्छी, सभी लगे हुए हैं व्यवस्था में। तो सर पता नहीं है, अभी गिनती करी नहीं है, बाकी कैमरे। ये बता रहे थे कि यहाँ पर सभी जगह जो है कैमरे लगे हैं। जी सर, आप बताइए थोड़ा सा किस तरह से सुरक्षा की जा रही है, क्या तैयारियां है? तैयारी में तो ये है कि अभी जितना भी काम चल रहा है टोटल सभी अपने अपने विधानसभा वाले कर्मचारी और अधिकारी सब अपने अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। सारी आप लोग देख ही रहोगे कि यहाँ पर जितना भी काम चल रहा है सब व्यवस्थित चल रहा है। और सुरक्षा की दृष्टि से तो सारी व्यवस्था जिला निर्वाचन की तरफ से है और सारा कार्य व्यवस्थित तरीके से। कंट्रोल रूम वगैरह भी कैमरे का बनाया गया है किस तरीके से? हाँ, कंट्रोल रूम का बाहर लगा है, तो उसके लिए वो जानकारी वहीं से मिलेगी जिला निर्वाचन से। तो ये बता रहे थे कि इस तरीके से पूरी सुरक्षा की जो चुनाव है उन्हें तैयारी करके रखी। जी चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। ज्ञान, एक चीज जो मैं देख रहा हूं सतना में जो तैयारियां की गई है, रतलाम की तस्वीरें भी काफी अच्छी है जहां पर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। जो ड्राई रन प्रस्तावित है सतना में, आज बारिश के कारण जरूर थोड़ा खलल पड़ा, इस पर क्या अधिकारियों को पूर्णतः जो ट्रेनिंग है कि किस तरह से उन्हें अपना काम करना है, किस तरह से ईवीएम जब सुरक्षा लेयर से बाहर आएंगी, खुलेंगी, काउंटिंग होगी, बैलेट पेपर जो है उनके मतपत्रों की काउंटिंग होगी, क्या वो प्रक्रिया पूरी संपन्न हो गई है? नहीं, अभी ड्राई रन स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर दीपक बताना चाहूंगा कि कलेक्टर सतना जो अनुराग वर्मा हैं, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो वो उसी की तैयारी में, अभी जिस बिल्डिंग के आगे मैं खड़ा हुआ हूँ इसी बिल्डिंग में लगभग अभी वो मुआयने में है। यहीं पे सतना का पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सभी हैं और अभी उसी की मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। और जल्द ही मॉक ड्रिल जो यहाँ पर जो ड्राई रन है इस काउंटिंग का, वो एकदम स्टार्ट किया जाएगा। और हर व्यक्ति, चाहे वो जिला प्रशासन से संबंधित, चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, सभी को उनकी रोल्स एंड ड्यूटीज जो मैं बता रहा हूँ आपसे कि लगातार चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शासन के जो हैं वो उनको लगातार पिछले 5-7 दिनों से, ये ऐसा विशेष नहीं है कि आज ही हो रहा है। आज तो चूंकि एक ड्राई रन इसलिए प्रस्तावित है कि अब फुल फ्लेजेड जो फाइनल मार्कअप है वो तैयारियां हो चुकी हैं। सब जितने बैरिकेटिंग होनी थी, जो प्रवेश द्वार बनने थे, जितना भी डेजिग्नेशन था, सब डेजिग्नेट हो चुके हैं ऑलरेडी सबके। तो अब आज एक फाइनल ड्राई रन है ये देखने के लिए कि जो उस दिन सुबह 7 बजे 3 तारीख को यहाँ पर जब काउंटिंग स्टार्ट होगी, कुल सतना जिले कुल 7 विधानसभाओं के जो है
लगभग 22 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। तो ये सातों विधानसभा की काउंटिंग यहीं पे होनी है। पीछे जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम से एक एक करके हर विधानसभा में नंबर बाय नंबर, राउंड बाय राउंड मतपेटियां लाई जाएंगी। उनको सुरक्षा में कैसे फॉलो करेंगे, कौन उसको लीड करेगा, जो लोग शुरू होंगे वो किस प्रकार से पहले, मतलब किस प्रकार से पूरा प्रोसीजर होगा, उसको जीरो से लेके 100 तक का जो काउंट है उसको पूरा एग्जीक्यूट करके एक बार देखेंगे कि फाइनली कैसा होगा। जिससे वो ये नहीं चाहते हैं कि ये जो लोकतंत्र का इतना बड़े महापर्व का ये जो काउंटिंग है, क्योंकि लगातार बहुत सारी नजरें देश विदेश की सबकी लगी हुई है सुरक्षा को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। अब जो अभी यहाँ पर जो 2 दिन पहले, कल जो शाम को यहाँ पर जो एग्जिट पोल आए हैं, तो एग्जिट पोल के बाद में तो और भी हलचल सी मच गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर दोनों को बराबर बताया जा रहा है। तो सभी राजनीतिक दल कहीं भी कोई कमी नहीं चाहते हैं, लगातार शासन प्रशासन के संपर्क में है, इसलिए शासन प्रशासन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जी दीपक। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये अच्छी बात है कि प्रशासन ने खास तौर पर जो तैयारियां की थी उसे चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है और प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, जैसा कि ज्ञान हमारे सहयोगी बता रहे हैं। अमृतांशी, एक चीज अच्छी बात मुझे ये भी लगी, मैं पढ़ रहा था, चुनाव आयोग ने इस बार एक नया प्रयोग ये किया है, जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं, अधिकांश अब तक हमने देखा है चुनाव में सरकारी कर्मचारी होते थे, इस बार सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ कुछ बैंक के अकाउंटेंट्स को भी लाया गया है। कुछ बैंक के अकाउंटेंट्स को यह जिम्मेदारी दी गई है माइक्रो ऑब्जर्वर की कि 14 राउंड पे जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं ये माइक्रो ऑब्जर्वर अनाउंस करेंगे और उसके बाद दूसरे राउंड की शुरुआत होगी। इससे कुछ खासा असर पड़ेगा क्योंकि वो अनुभवी होते हैं, बैंक वाले कहते हैं कि नंबर्स में काफी माहिर होते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है लगातार इस बार निर्वाचन आयोग ने कई प्रयोग किए हैं। देखिए भोपाल की विधानसभाओं की बात इसलिए भी खास हो जाती है दीपक, और आपने जैसा कहा यहाँ पर पोस्टल बैलेट्स बड़ी संख्या में है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि भोपाल की जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा है, तमाम मध्य प्रदेश के बड़े से बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं, कई बड़ी संख्या में कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से इस बार जो है 80+ के ऊपर जितने भी बुजुर्ग थे उनकी भी जो है बड़ी संख्या में इस बार पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई है। अब देखिए जाहिर सी बात है ईवीएम मशीन से काउंटिंग भी होगी, इसके अलावा जो है एक और ऑप्शन रहता है टैली करने का, जो वीवीपैट से पर्चियां निकलती है। आपको याद होगा कि वीवीपैट जो है वो जैसे ही बटन दबाते तो उसकी पर्ची ड्रॉप हो जाती है और वो भी टैली करने के लिए बेहद ही खास जो है वो चीज होती है। लेकिन इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स इस बार जो है वो खास तौर पर जो कंट्रोल रूम यहाँ पर राजधानी भोपाल के स्ट्रांग रूम में बनाया गया है, जो कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी, एक और तस्वीर दिखा दूंगी कि यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिट फोर्सेज है, जो सीआरपीएफ है, उनके भी जवान यहाँ पर आकर जो है वो धीरे तैनात हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मशीनें हैं उनके साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे। देखिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स का ये काम है कि अगर क्योंकि देखिए बहुत सारी काउंटिंग जो है वो राउंड्स में होती है, किसी भी राउंड में अगर कोई परेशानी हो रही है या फिर किसी भी राउंड के बाद एक नंबर को टैली करना है, जो प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थित लोग हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो वो जो है खास तौर से जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे वो उस दौरान वहाँ पर ये बताएंगे कि देखिए हम इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे और पूरी जो है उसके साथ काउंटिंग हुई है। फिर भी अगर कोई गड़बड़ी किसी को लगती है या कोई परेशानी किसी को लगती है तो भी खास तौर से यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है। निर्वाचन आयोग और जो प्रशासन है वो कड़े निगरानी के साथ इस बार जो है पूरी काउंटिंग आयोजित करने वाला है। 3 टियर सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो सभी एक एक जगह पर लगाए जाएंगे और पुलिस फोर्स के लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसी फोर्स के लोग क्या कर रहे हैं, जो काउंटिंग करने वाले कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं, एक एक हरकत पर जो है, जैसे कि मैं भी सुन रही थी पीछे अधिकारियों का ये कहना था कि एक एक हरकत पर सबकी नजर रखी जाएगी कि कौन कहां पर क्या कर रहा है और जरा सी भी गड़बड़ी अगर कहीं से कहीं तक भी लगी तो फिर जो है कड़ी कार्रवाई उस हिसाब से की जाएगी। जी बिल्कुल। साजिद, आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा, चूंकि राजधानी भोपाल यहां पर 7 सीटें और काफी तैयारियां की गई, अमृतांशी तो बता रही है, खबरें यह है कि 8 से 9 के बीच लगभग वो जो 1 घंटा होगा, 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी मतपत्रों की, बैलेट पेपर की, उसकी काउंटिंग हो जाएगी। 9, सवा 9 के बाद हम सबसे पहला रुझान जो कहते हैं वो शायद देखना प्रारंभ कर देंगे। 9, सवा 9 के बीच का वो समय होगा जब ट्रेंड करने लगेंगे, प्रारंभिक रुझान मिलने लगेंगे। तो रतलाम में जो अलग अलग सीटें हैं, जो टेबल बनाई गई है, 14 राउंड के बाद किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले ये अनाउंस भी होगा। तो क्या मानकर चले 9, सवा 9 के बीच ही वो समय होगा जब पहला रुझान सामने आएगा?
जी बिल्कुल, देखिए टोटल जो है वो 18 राउंड रखे गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे जो है पूरा 18 राउंड जो है विधानसभा जो क्षेत्र रहेंगे हर एक क्षेत्र के, और उसके बाद जो है उनके पूरे मतों की संख्या जो है लिखी जाएगी। लेकिन यह बिल्कुल सही बात है दीपक, की जो पहला 1 घंटा रहेगा, जो पहला राउंड रहेगा और पहले राउंड का जो नतीजा आएगा, जो भी आंकड़े आएंगे उसमें काफी उत्साह रहेगा, क्योंकि अधिकांश जो समर्थक रहेंगे उनकी बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ रहेगी, क्योंकि पांचों विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं और उनके जो समर्थक हैं वो इस कॉलेज से जो है काफी दूर उनको रखा गया है। काफी भीड़ भाड़ रहती है, तो लोग जो है समर्थक जो है वो ढोल धमाकों के साथ आते हैं, आतिशबाजी करते हैं। तो पहला जो राउंड रहेगा और जो उसके नतीजे रहेंगे वो बिल्कुल देखने लायक रहेंगे, और उसी से ही जो है अंदाजा लगभग लगाया जा सकेगा कि कौन जो है वो बाजी मारता नजर आ रहा है। दीपक, चलिए, रतलाम और सतना भोपाल की तस्वीरें देखकर वाकई लग रहा है कि अब इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे नजदीक आ रही है। 2 दिन बाद रविवार 3 दिसंबर को जब काउंटिंग शुरू होगी, और शायद इस समय लगभग दोपहर के 12-1 बजे तक स्थिति बहुत कुछ साफ हो जाएगी मध्य प्रदेश में, कहां पर किस पार्टी को कितनी बढ़त मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का, अमृतांशी, ज्ञान और साजिद, हमारे साथ जुड़े और अपडेट्स आपने हम तक पहुंचाई। तस्वीरों के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की क्या तैयारियां चल रही है प्रशासन की मतगणना को लेकर। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।